हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और हम सभी खुश हैं क्योंकि अर्णब जी को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने ही सही लेकिन जमानत मिल गई उन्हें। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को डांट लगाई है। उन्होंने ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट के जजेज ने कि अगर अबैटमेंट टू सुसाइड केस में उद्धव जी के अगेंस्ट, उद्धव सरकार के अगेंस्ट अगर या उनके किसी और मंत्री के अगेंस्ट कोई अगर ऐसे लिख जाता है तो क्या उसे भी इसी तरह गिरफ्तार किया जाएगा। तो ये एक डांट है, फटकार है कि आपने जो किया वो गलत है, कानून से थोड़ा सा हट कर किया, या कहीं ना कहीं आपके मन में कोई ना कोई दुर्भावना थी अर्नब जी के प्रति। तो अर्नब जी बाहर आ गए और शेर तो शेर है, चाहे बाहर हो या अंदर। और उन्होंने आकर अपने न्यूज रूम में अपने सहकर्मियों के साथ जो बातचीत की है, जो वो गरजे हैं, वाकई में लगा है कि हिंदुस्तान में एक शेर, नया शेर आ चुका है। नया कहें, पुराना कहें, क्या कहें, जो भी है, लेकिन वो एक शेर है और उस शेर ने अभी और गरजना है। उन्होंने कहा है, मैंने पालघर लिंचिंग के बारे में जो कहा, मैंने एसएसआर केस के बारे में जो कहा, मैंने देश के अगेंस्ट जो लोग चल रहे हैं उनके लिए कुछ कहा, तो मैंने कोई भी बुरा नहीं किया। मैं उसी पर चलता रहूँगा, मेरी टीम उसी पर चलती रहेगी। और आने वाले 11-12 महीने में हर राज्य में रिपब्लिक भारत का एक चैलेंज होगा और 15 आने वाले 15-16 महीने के अंदर इंटरनेशनल भी हो जाएगा रिपब्लिक भारत चैनल। ये बड़े गर्व की बात है और बड़ी ग्लोरी की बात है अर्नब जी के लिए भी और हम सब के लिए भी, जो लोग अर्नब जी का सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए। अब भैया जो 2-4 लोग या 10-20 लोग विरोध में हैं उनके बारे में हम क्या कहें, है ना। उनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होते हैं इस समाज में, इस देश में और कहीं भी। इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ लोग जो कल तक, परसों तक बड़ा खुश हो रहे थे कि अर्नब जी की दिवाली जेल में ही कटेगी और बड़ा खुश थे, लेकिन अर्नब जी की ये बहुत बड़ी विक्ट्री है, बहुत बड़ी जीत है और सरकार की, मुंबई पुलिस की बहुत बड़ी हार है। हर व्यक्ति ने यही कहा है कि इस तरह से 40-40 पुलिस वालों के साथ और AK-47 राइफल्स के साथ किसी पत्रकार को अरेस्ट करने नहीं जाया जाता। किसी टेररिस्ट के पास, किसी को आतंकवादी हो, कोई बहुत बड़ा बदमाश हो, उसे पकड़ने इस तरह जाया जाता है। तो ये सारी बातें यही प्रूव करती हैं कि ये सब कुछ बदले की भावना से किया गया। एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, सोशल मीडिया पर एक पॉइंट आ रहा है, बहुत बड़ा पॉइंट है, कि जिस तरह से पुराने केसेज निकाल कर अगर इनोसेंट व्यक्तियों को आप जेल में डाल रहे हो, बेल नहीं होने दे रहे हो, तो कृपया करके, एक मामला है बहुत काम का है और ज़रूरी भी है, सलमान खान के अगेंस्ट भी 2-3 मामले हैं पुराने, उनको भी रीओपन कराइए और उनको भी, यानी कि सलमान खान को भी जेल में डालिए। ये ज़रूरी है। समाज को अगर आप दिखाना चाहते हैं कि आप एक अच्छी सरकार चला रहे हैं और आप कानून का, संविधान का पूरी तरह पालन करते हैं, जैसा कि पॉलिटिकल पीपुल शपथ लेते हैं जब वो मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, जो भी बनते हैं, तो शपथ लेते हैं वो कि मैं किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करूंगा, संविधान की रक्षा करूंगा, संविधान के नियमों के अनुसार चलूंगा, देश के हित में काम करूंगा। सारांश यही है। शब्द चाहे कोई और भी हो, लेकिन सलमान खान के अगेंस्ट अब केसेज जितने भी हैं, 2-3-4 जितने भी हैं, वो रीओपन होनी चाहिए और तेजी से उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जब कार्रवाई हुई तो 15 मिनट के अंदर उन्हें बेल मिल गई, लेकिन इस बार उनको भी 15 मिनट के अंदर बेल नहीं मिलेगी। रीओपन कराइए उस केस को जिसमें उन्होंने ब्लैक बग को मारा।
रीओपन कराइए उस केस को जिसमें उन्होंने फुटपाथ पर रहते हुए एक आदमी को मार दिया और कई लोग घायल हुए। कई साल हो गए, इसमें उन्हें कोई सज़ा नहीं मिली है और सब कुछ ऐसे ही चल रहा है और वो निरंकुश होते जा रहे हैं मिस्टर सलमान खान। तो इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, लॉ हम सभी के लिए जब बराबर है तो सभी के लिए उसका पालन भी बराबरी से करना चाहिए, वो चाहे सलमान खान हो या कोई एक आम आदमी हो। अर्णब गोस्वामी ने पालघर लिंचिंग के बारे में एक एक बात सही कही। एक एक व्यक्ति को, जो लोग चाहे वो सरकार में थे या सरकार में नहीं थे, आईना दिखाया, लेकिन कुछ लोग वो आईना देखकर इतना चिढ़ गए, ये अर्णब जी को नहीं मालूम था। क्योंकि उन्होंने कहा है पत्रकारिता कैसी होती है, पत्रकारिता की सीमा करने वाले आप कौन होते हैं, पत्रकारिता की सीमा तय करेंगे हम। बिल्कुल सही कहा है। उनके सहकर्मियों ने उनकी बिल्कुल सहमति जताई है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम आपके साथ हैं। तो अर्णब जी, हम भी कहना चाहते हैं, हम और हमारा हिंदुस्तान आपके साथ है, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा आपके साथ है। और अति हर चीज़ की बुरी लगती है, चाहे वो राजनीति में हो या समाज में हो या जंगल में हो या कहीं भी हो। एक्सचेंज ऑफ एवरीथिंग इज बैड। नाउ वी आर विद अर्नब जी। We are fighting for justice. We are fighting for the justice of SSR as well as दिशा सालियान। आप लोग इतना घबराए हुए हैं उस केस की वजह से कि उस केस के बारे में अर्णब जी ने इतना मांग की, इतना बोले कि लोग डर गए कि ये क्या होगा, ये क्या होता जा रहा है। इसमें तो हम लोग फंस जाएंगे, बड़े बड़े लोग फंस जाएंगे, जो कि हमारे हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे अपने हैं। ये अपनी पराई अब नहीं चलेगा। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जागरूक हो चुका है और आज सोशल मीडिया की ताकत बहुत बड़ी होती जा रही है। अगर सोशल मीडिया की ये ताकत ना होती तो आज सीबीआई भी, ईडी भी, एनसीबी भी आप लोग नहीं लाने देते मुंबई में, क्योंकि आपने और मुंबई पुलिस ने बराबर से यही कहा था कि हम इस केस को सॉल्व कर लेंगे और इसमें कुछ भी नहीं है, इस केस में कुछ भी नहीं है, ये एक सिंपल सुसाइड है, सिंपल सुसाइड है। फिर सुधीर गुप्ता की कलई कैसे खुल गई, सुधीर गुप्ता फिर छुप कैसे गए? सिंपल सुसाइड था तो आप इतना घबरा क्यों गए? बोलने देते हमको और अर्णब जी को। पालघर लिंचिंग में साधुओं की, निर्दोष साधुओं की हत्या हो जाती और वहां पुलिस कुछ नहीं कर पाती, और यहां पर 40-40 पुलिस वाले जाते हैं, सुबह के 5 बजे तैयार होते हैं और 7 बजे तक सामने वाले के घर पहुंच जाते हैं, उसको जूते नहीं पहनने देते। ये है हमारा लोकतंत्र। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। ऐसा होता है लोकतंत्र में? नहीं, ऐसा तो जर्मनी में होता था हिटलर के जमाने में, और हिटलर का क्या हुआ आप सबको मालूम है। और आप जितनी ज्यादा अति करोगे, जितनी ज्यादा सितम करोगे, सामने वाला उतना ही मजबूत होकर आएगा, चाहे वो अर्णब गोस्वामी हो या कोई और हो। तो दोस्तों, आपको मेरी बात कैसी लगी? और अगर आप अर्णब जी के साथ हैं और मेरे विचारों से सहमत हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए। मुझे खुशी भी है और गुस्सा भी है, महाराष्ट्र सरकार के प्रति भी, मुंबई पुलिस के प्रति भी, और मिस्टर परमवीर जी के प्रति भी, जो कमिश्नर होते हुए भी अपनी मर्यादा भूल जाते हैं और इस तरह के प्रपंच रचते हैं। वो तो सुप्रीम कोर्ट जी ने, मैं सुप्रीम कोर्ट को सैल्यूट करता हूं, उनके जजेस को सैल्यूट करता हूं। आप लोग बधाई के पात्र हो, आपके साथ हमारी शुभकामनाएं हैं, आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं हम। आप बहुत बड़े हो हमसे, मैं आपके पैर छूता हूं जजेज के, उनके, जिन्होंने दिवाली से पहले अर्णब जी को और हम सबको ये तोहफा दिया कि आज अर्णब जी अपने परिवार के साथ दिवाली मनाएंगे। वरना तो लोगों ने ये सोच रखा था कि अर्णब जी जेल में ही दिवाली मनाएंगे, लेकिन कहा है ना, दुश्मन कितना भी बुरा चाहे कुछ नहीं हो सकता। गॉड इज ग्रेट एंड ही विल डू जस्टिस इन ए वेरी गुड मैनर वेरी सून। तो दोस्तों, बताइए मुझे कमेंट करके, और आप सबको बहुत बहुत दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और आप लोग अर्णब जी को अगर समझते हो कि हाँ वो सही है, अगर समझते हो कि वो न्याय के लिए लड़ रहा है, तो प्लीज सपोर्ट जैसे करते आए हैं वैसे ही करते रहिए। और जो लोग नहीं भी कर रहे हैं तो समझने की कोशिश कीजिए कि अर्णब जी
सही कर रहे हैं तो फिर सपोर्ट कीजिए। आपको मेरी तरफ से इस पावन त्यौहार पर, दिवाली के त्यौहार पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं, बधाइयाँ हैं। और फिर से मिलते हैं। बाय 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 बाय। थैंक यू। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।